चलो भाई, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप लोगों के? एम आई ऑडिबल क्लियरली? चलिए, एम आई ऑडिबल क्लियरली? कैसा लग रहा है इतने दिन बाद हम लोग बात कर रहे हैं? हाँ जी। चलो भैया, अपना जो ट्वेल्थ का अकाउंट्स है उसको हम शुरू से शुरू कर रहे हैं, है ना? तो आप लोगों को बिल्कुल बहुत ध्यान से, मैं दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ इससे कोई मतलब नहीं है। आपको स्क्रीन दिखनी चाहिए और स्क्रीन में मैं जो लिख रहा हूँ वो दिखना चाहिए, ठीक है? तो स्क्रीन में मैं जो लिख रहा हूँ वो दिखेगा, तो बताइएगा आप, है ना? मैं डाल रहा हूँ चैप्टर 1, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, है ना? ये लिखा दिख रहा है जो मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ? चलिए, मतलब आपको पूरी स्क्रीन प्रेजेंट है और पूरी स्क्रीन पे जो मैं लिख रहा हूँ वो दिख रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ अगर वो सुनाई दे रहा है तो बहुत बढ़िया है ना? चलिए, आज थोड़ा टेक्निकल इशू है, कल से ये बकायदा ठीक हो जाएगा। तो लाइव क्लास चल रही है, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। आप लोगों को अपना माइक चालू करके बोलने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जिससे जो पूछा जाए वो बोलेगा और जिसको जो समस्या है वो बोलेगा। आज फर्स्ट क्लास है हमारी ट्वेल्थ अकाउंट्स की। बहुत लेट हो गए हम, है ना? ऑलमोस्ट दिवाली आने वाली है, मतलब अब जो रिवीजन है वो चालू होने वाला है। तो हमने रिवीजन इससे पहले ही चालू कर दी है, ये समझ के चलिए, ठीक है? तो हम पहला चैप्टर पार्टनरशिप का चालू कर रहे हैं। पार्टनरशिप के पहले चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, ठीक है? चलिए, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप चालू करते हैं। आप लोग इस चीज़ देखो, ये या तो यूट्यूब पे देख रहे होंगे आप लोग, या तो आप लाइव क्लास में जुड़े होंगे। तो जिस भी तरीके की आप क्लास लगा रहे हैं, आज से रेगुलर इस चीज़ की क्लासेस आएंगी। हफ्ते में 2 से 3 क्लासेस आप लोगों की आ जाएंगी। रिवीजन क्लास है, मतलब एकदम सुपर फास्ट होगा। जो डाउट है आप लोग लाइव क्लासेस में आके पूछ लेंगे। समझ में आ रही है बात? चलिए, सबसे पहले हम चैप्टर 1 चालू कर रहे हैं, हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। चले, तो आज बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आज बिल्कुल बिल्कुल लाइट चलने देंगे। बिल्कुल आप लोग ईयरफोन फंसा लें और वीडियो आपके सामने चालू है, और एकदम इजी, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, केवल अपना रिमाइंड करना है ना? लिखना चाहो आप लिख सकते हो, चाहो तो नई कॉपी बना लो इस क्लास की एक अलग, कि भैया ये जो ज़रूरी है, ये रिवीजन, ये हमको अलग कॉपी में लिखना है, ठीक है? चल, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें मीनिंग या फिर डेफिनेशन। बात समझ में आ गई? डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। बेटा, पार्टनरशिप क्या होती है और पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है और किस एक्ट में ये लिखी जा रही है या किस एक्ट में हमको बताई जा रही है। बात समझ में आ गई? चलिए, हम डेफिनेशन पढ़ते हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप की डेफिनेशन मुझे सबसे पहले कोई बता सकता है क्या? बिल्कुल रटी होनी चाहिए। सबसे पहले ये बताओ किस एक्ट में है? हाँ जी, हाँ जी, जल्दी जल्दी। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ध्यान से सुनना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कह रहा है। अच्छा, इसका कौन सा सेक्शन कह रहा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में बताई गई है कि कौन सा क्या है पार्टनरशिप की डेफिनेशन। बात समझ में आ रही? पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है? बेटा, रटी होनी चाहिए आप लोगों को पार्टनरशिप की डेफिनेशन। बात समझ में आ रही है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बात क्लियर है? मैं लिख देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। सब फटाफट अपनी कॉपी निकालें
और जिस भी तरीके से आप देख रहे हैं आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत भला है, क्योंकि बुक कभी खोल के देख पाते हो आप, कभी नहीं देख पाते हो आप। अक्सर बुक खुलती है तो केवल न्यूमेरिकल्स होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, थ्योरी नहीं हो पाती। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट। Partnership is a relation between persons who have agreed to share profits of a business. Partnership is a relation between persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all। बेटा इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनेंगे। जो भी लिख रहा है 2 मिनट रुक जाइए, मैं समय दे दूंगा अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो, और नहीं तो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर तो आप यूट्यूब से पॉज करके देख लेंगे, लिख लेंगे। चलिए मेरी बात सुनिए, मैं समझा रहा हूँ इस डेफिनेशन को, है ना। देखो, अगर आपने लिख दिए हैं एग्जाम में अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, तो आपको यही डेफिनेशन लिखना पड़ेगा जो कि इस एक्ट में सेक्शन 4 में दी हुई है। आप लोग अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते, इसको याद करना पड़ेगा। इसको रोज एक बार रिवाइज कर लेंगे तो याद हो जाएगी। बाकी बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन आप लोगों को क्या है, एमसीक्यूज में आ सकता है। 4 डेफिनेशन दे दी जाएगी और बोलेगी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में ये वाली कौन सी डेफिनेशन लिखी गई है। चारों लगभग लगभग सेम डेफिनेशन दे दी जाएगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, इसलिए आपको वर्ड टू वर्ड ये चीज लर्न होना। बात समझ में आ गई। चलिए, तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, मतलब संबंध है। पार्टनरशिप क्या है, एक संबंध है। किसके बीच में, लोगों के बीच में, पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। जो बिजनेस कर रहे हैं आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे, वो चीज उनके बीच में एग्री हुई है कि हम बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करेंगे। अच्छा, लॉसेस भी शेयर करेंगे, है ना, ऐसा ऐसा लिखा नहीं गया है, लेकिन लॉसेस भी शेयर करना पड़ता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना। पार्टनरशिप वो रिलेशन है, किसके बीच में, लोगों के बीच में, जिन्होंने बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्री किया है। और ध्यान से सुनना, ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, लाल पेन से अंडरलाइन कर लो बिल्कुल। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है, कोई मुझे बता सकता है? आर्यन, आप हैं क्या? स्क्रीनिंग का इश्यू हो रहा है? मतलब बाकी लोगों को भी हो रहा है क्या? ओके, लेकिन बाकी लोगों को भी हो रहा है क्या, ये मुझे हाँ या ना बता दो तो मैं आगे बढ़ूं भाई। चल, कोई बात नहीं। तो कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब ये है बेटा कि या तो वो बिजनेस जो कि पर्सन्स के द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि शेयर करने, प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं, या तो वो बिजनेस सभी के द्वारा चलाया जा रहा है। कैरीड ऑन बाय ऑल मतलब सभी के द्वारा चलाया जा रहा है, या तो फिर और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो क्या हो सकता है, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। एक व्यक्ति बिजनेस चला सकता है और बाकी सारे व्यक्ति वर्किंग, एक वर्किंग पार्टनर भी हो सकता है, बाकी सारे जिसको कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। या तो फिर मेरी बात सुनना, कभी कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने एक दुकान खोले, 4 पार्टनर्स हैं, उस 4 पार्टनर्स में से 3 पार्टनर हैं ही नहीं। ठीक है, 4 पार्टनर्स में से 3 पार्टनर है ही नहीं, एक पार्टनर बैठा हुआ है दुकान पे। तो मुझे एक बात बताइए, अगर जो पार्टनर बाहर गया हुआ है उस पार्टनर का कोई क्लाइंट आएगा, तो क्या वो क्लाइंट को वही पार्टनर अटेंड करेगा क्या, या जो बैठा हुआ है वो भी अटेंड कर सकता है? उसके उसके लिए वो एक्ट कर सकता है ना, जो पार्टनर बैठा हुआ है,
या जो दुकान पे बैठा हुआ है? यस, हाँ कि ना? समझ में आया कि थोड़ी और हिंदी में समझाऊं? चलिए, इसका मतलब क्लियर है, या तो सभी के द्वारा चलाया जा रहा है या तो किसी एक के द्वारा चलाया जा रहा है जो बाकी सारों के बदले काम कर रहा है। इतनी बात क्लियर होगी बेटा। मैं एकदम रिवीजन में समझा रहा हूँ, बहुत इजी तरीके से आप लोगों को समझना है, और आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखा भी दिया गया होगा रेगुलर बैचेस में। अगर नहीं सीख पाए हैं तो यहाँ सीख लो, बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ पार्टनर्स, बिल्कुल ऊपर ऊपर बता दे रहा हूँ मैं। ये मत समझो कि आज थ्योरी है। थ्योरी बेटा, मैं एक बात बता दूं, थ्योरी सबसे कठिन चीज होती है जब अकाउंट्स की बात आती है, क्योंकि कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ अगर पढ़ाई जा रही है तो आपके दिमाग में एक बार रिफ्रेश कर लो आप लोग। ठीक है, फीचर्स या फिर आप लोग क्या लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। सर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है क्या? हाँ भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? क्या होते हैं फीचर्स? फीचर्स मतलब होते हैं बेटा उसके गुण, मतलब उसके, देखो, आप अगर कार लेने जा रहे हो, ठीक है, आप अगर कार लेने जा रहे हो तो उसके फीचर्स देखोगे, मतलब उस कार में क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं वो देखोगे, उस कार के बारे में आप सुनोगे, फिर आप सेल्समैन से पूछोगे इसके क्या फीचर्स हैं, मतलब इसके बारे में हमें कुछ बताइए। तो पार्टनरशिप के बारे में अगर पूछ रहा है तो आपसे क्या पूछेगा, फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से वो पूछ सकता है। ठीक है, चलो, मुझे एक बात बताइए कि पहला फीचर, सबसे पहला फीचर क्या हो सकता है, टू और मोर पर्सन्स। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो टू और मोर पर्सन है। इसका मतलब यह है बेटा कि एक व्यक्ति पार्टनरशिप नहीं चालू कर सकता, या तो दो व्यक्ति होना या तो दो से अधिक व्यक्ति होना। मैक्सिमम व्यक्ति कितने हो सकते हैं बेटा? मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं, 50 पर्सन हो सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, है ना? देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं एक चीज बता रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं, 50 से ऊपर हुआ तो आपको कंपनी की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मेरी और बात सुनिए भाई, सेकंड वाला बताइए। सेकंड है उनके बीच में एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप के बारे में अगर पढ़ेंगे तो एग्रीमेंट तो पढ़ेंगे ही, कि भाई एग्रीमेंट होता है, या तो ओरल एग्रीमेंट हो सकता है या तो रिटर्न एग्रीमेंट हो सकता है। बेटा दोनों वैलिड है ना? ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है और रिटर्न एग्रीमेंट भी हो सकता है, दोनों वैलिड है, लेकिन ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी किसकी है? रिटर्न वाले की ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है। ओरल भी ठीक है, रिटर्न भी ठीक है, एक्सेप्टेबल ज्यादा रिटर्न है, क्योंकि उसमें कोई पलट नहीं सकता। बात समझ में आ रही? कोई झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है, अच्छा, इसी को और क्या कहते हैं बेटा? इसी को और डीड भी कहते हैं। पार्टनरशिप डीड जहां आपने सुने होंगे, वो यही एग्रीमेंट के विषय में बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनना, जो भी पार्टनरशिप है वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। बात समझ में आ गई? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। अगर लॉफुल नहीं हुआ, लॉफुल का मतलब क्या होता है? कानूनन ठीक होना चाहिए। इसका मतलब आपने चरस गांजे का बिजनेस खोल लिए बिना परमिशन के, वो अनलॉफुल है। बात समझ में आ रही है? वो लॉफुल नहीं है, उसका कोई आपको लीगल नहीं है वो। बात समझ में आ रही है? चलो, अरे यार एक आध माइक ऑन रखो यार, ऐसे अकेले अकेले बोलने में अच्छा नहीं। चलिए, और चौथा, पार्टनरशिप के बारे में और कुछ सोचो। प्रॉफिट शेयरिंग होता है, जी हाँ बिल्कुल, प्रॉफिट शेयरिंग होता है बेटा। प्रॉफिट शेयरिंग के बिना या लॉस शेयरिंग के बिना तो पार्टनरशिप ही नहीं होती। कहीं ऐसा सुने हो कि बेटा मैं काम कर दूंगा, आप लोग मुझे ना शेयर वेयर कुछ मत देना, मैं सिर्फ काम करूंगा। बात समझ में आ रही है? ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए, फिर उसके बाद एक पांचवा हम पढ़ लेते हैं, जो कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़े हो। बिजनेस कैरीड on by all or any of them acting for all। इसका मतलब या तो कोई एक चला रहा है बिजनेस, या तो सब चला रहे हैं, या कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब चला रहे हैं, या तो एनी ऑफ देम, उनमें से कोई एक सबके बदले एक्ट कर सकता है।
मतलब सबके बदले काम कर सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई मैं पैसा लगा रहा हूँ, तू काम कर, तो एक्टिंग फॉर ऑल, सारों ने पैसा लगा, एक काम कर रहा है, बाकी सब पैसा लगा के प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये भी पार्टनरशिप है। इतनी बात क्लियर हो गई। अरे हाँ कि ना। चलिए, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? और कुछ किसी को यहाँ तक डाउट है क्या? शॉर्ट में नोट करते जा रहे हैं क्या? अरे नोट ही नहीं कर रहे क्या? पिछले क्वेश्चन का जवाब दिए, किसी को डाउट है क्या? है ना? चलो बेटा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूँ। अगर आप लोग इसको नहीं समझ पाते हैं तो बहुत बड़ी आप लोग गलती कर रहे हैं। लगभग 35 नंबर का पार्टनरशिप है, 30 से 35 नंबर का, 80 में से। और उस 35 नंबर के पार्टनरशिप में आप लोग फेल हो सकते हैं अगर आप लोगों ने ये बात नहीं समझ पाए तो। क्योंकि पार्टनरशिप का आधार जो है ना, यहीं से चालू हो जाता है ना। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये है प्रोविजन अफेक्टिंग, प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आप क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे अगर इन द एब्सेंस ऑफ डीड, पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो आप क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे? बेटा 5-6 चीजें हैं, बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, है ना। आप लोगों को क्वेश्चन आ जाएगा और क्वेश्चन में ये चीज दी होगी, अगर आप लोग ये नहीं समझ पाए तो पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी? सबसे पहले है बेटा कि प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगी। अगर पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगी? बेटा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट हर व्यक्ति को इक्वली मिलेगा। मतलब 1:1:1, अगर 3 पार्टनर है तो 1:1:1, अगर 4 पार्टनर है तो, है ना, 1:1 अगर 2 पार्टनर है तो। बात क्लियर हो गई। चलिए, सेकंड बता दो, सेकंड क्या है बेटा? सेकंड, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की जाए तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताइए भैया। नॉट अलाउड। पार्टनर बोले कि भैया मैंने तो 10 लाख कैपिटल लगाया, तूने तो 1 ही लाख लगाया, तूने तो 1 ही लाख लगाया, मैंने तो 10 लाख लगाया, मुझे तो 10 लाख पे भी ब्याज चाहिए। नहीं, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नॉट अलाउड। बात समझ में आ गई? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जी बताइए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हाँ क्या होगा? चार्ज होगा क्या? नॉट चार्ज्ड। ध्यान रखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अलाउड शब्द इस्तेमाल करते हैं, ड्राइंग्स में चार्ज शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचते हैं। ठीक है। हाँ, अगर पार्टनर ने लोन दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन, या फिर इसको एडवांसेस भी कहते हैं, है ना। पार्टनर ने किसी पार्टनर ने अपनी फर्म को किसी समय पे, जरूरत के समय पे लोन दिया है, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इस पे इंटरेस्ट दिया जाएगा क्या? यस सर, दिया जाएगा, बट 6% पर एनम से ही दिया जाएगा। अगर पार्टनर 10% मांगे तो नहीं देंगे। बात क्लियर हो गई? चलो, रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है बेटा? मेहनताना, मतलब सैलरी। बात समझ में आ गई? रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है? मेहनत के बदले जो मिलता है, मतलब हम जो महीने भर काम करते हैं और हमें सैलरी मिलती है, वो हमारा रेम्यूनरेशन है। ठीक है, मतलब आप इसको सैलरी भी कह सकते हो, अच्छे शब्दों में कहना है तो रेम्यूनरेशन। ठीक है। अपने स्कूल के टीचर से पूछना, सर आपको क्या रेम्यूनरेशन मिलता है, तो वो कहेंगे बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, बताएंगे तो नहीं, पर ऐसा बोलेंगे ज़रूर कि बेटा चल ठीक है, कुछ तो सीख गया, है ना।
अगर आप पूछेंगे सर आपको कितनी सैलरी मिलती, टेको बड़ा इंटरेस्ट है बे मेरी सैलरी में, ऐसा सुनाई देगा। ठीक है, तो शब्दों का खेल होता है, तो उस शब्दों को सीख लें। ठीक है, रेम्यूनरेशन मिलेगा क्या भैया? नॉट अलाउड बेटा, ये लिख लो, बहुत जरूरी है ना। और आखिरी में एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, ध्यान से सुनना बेटा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई नया पार्टनर आप एडमिट कर सकते हो क्या? हाँ जी कर सकते हो, लेकिन सारे पार्टनर्स की सलामती, सारे पार्टनर्स की कंसेंट के साथ ही। अगर एक पार्टनर है ऐसा, दो पार्टनर है ऐसा और तीसरा पार्टनर है ऐसा, समझ में आ गई? और वो कह रहा है भैया चौथा पार्टनर हमको ऐसा एडमिट करना है, तो इसने तो बोल दिया हाउ एडमिट कर लो, इसने भी बोल दिया हाउ एडमिट कर लो, लेकिन ये कहता है एडमिट नहीं करो, तो एडमिट कर पाएंगे क्या बेटा? नहीं कर पाएंगे, ये एडमिट नहीं हो सकता जब तक सारे पार्टनर अलाउ ना करें एक नए पार्टनर को, तब तक एडमिशन प्रोसेस नहीं हो सकता। किस केस में? अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो, या तो पार्टनरशिप डीड है लेकिन उसमें ये वाला क्लॉज नहीं दिया हो कि भाई हम पार्टनर्स एडमिट कैसे करेंगे। बात क्लियर हो गई? ये लिख लिया हो गया? स्क्रीनशॉट मत खींचना बेटा, स्क्रीनशॉट में कुछ भी नहीं आता है, एकदम क्लियर कह दूं, स्क्रीनशॉट ध्यान से सुनो, स्क्रीनशॉट मत खींचना, स्क्रीनशॉट में आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप लोग पढ़ेंगे भी नहीं बाद में, स्क्रीनशॉट बस पड़े रहते हैं आप लोगों की फीड में और कुछ नहीं होता, मतलब स्क्रीनशॉट के फोल्डर में। ठीक है, अरे बोलो हाँ कि ना। चल, अरे ये हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसे बोला करो यार तुम लोग यार। नए नए स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं कि भाई? कितने स्टूडेंट्स हो गए, मेरे को तो दिख नहीं रहा, जो जो आपके स्क्रीन पे है मेरे स्क्रीन पे भी वही है। चलो भाई मत बोलो भाई तुम लोग। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात। अब अपन क्वेश्चन करने वाले हैं रिलेटेड टू द अबव थ्योरी, जो मैंने अबव कंसेप्ट पढ़ाया ना। पार्टनरशिप डीड अगर ना हो, पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट हो, उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में क्या करेंगे, आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, आप लोग उसको एनालिसिस करें और आंसर करें। ठीक है, चलिए। ए नाम का व्यक्ति था, किस नाम का व्यक्ति था? ए नाम का व्यक्ति है, जो कह रहा है मैंने जो कैपिटल लगाया है वो ज्यादा लगाया है, मैंने जो कैपिटल लगाया है वो ज्यादा कैपिटल लगाया है बाकी पार्टनर्स के मुकाबले, मतलब बी और सी के मुकाबले। थोड़ा सा मैं हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन कुछ नहीं है, केवल कंसेप्ट डेवलप करना है। कंसेप्ट डेवलप ऐसे छोटे छोटे केस स्टडीज से कर सकते हैं, जो कि केस स्टडी जो होगी, जो केस स्टडी होगी वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोगों की किताब में भरपूर क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। सबको क्लियर सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? चलो, ए नाम का व्यक्ति था जिसने ज्यादा कैपिटल लगाया था, जिसने फर्म में कैपिटल ज्यादा लगाया था बी और सी के मुकाबले। बात समझ में आ गई? अब बी और सी के मुकाबले अगर ज्यादा कैपिटल लगाया था तो वो कह रहा है भैया नहीं, ए डिमांड्स, ए डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। बताइए, क्या बी और सी उनको अलाउ करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर नहीं करेंगे? सॉल्यूशन दो। ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अच्छा, एक बच्चा कह रहा है मिलनी चाहिए, ये जहां तक मेरे को दीक्षा की आवाज लग रही है।
अच्छा, तृप्ति कह रही है। चलो, तृप्ति कह रही है मिलनी चाहिए। और बताओ भाई, और कोई है? अरे यार, तुम लोग बिल्कुल पानी कम चाय हो यार। अरे ढोरों, ढोरों, देखो, देखो देखो, क्या ये पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। देखो ढोरों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अभी ऊपर पढ़ाया हूं, और आगे पाठ पीछे सपाट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड टू ए because partnership deed is not present, and in the case of provision for treatment of इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जब एब्सेंट होती है, उसके प्रोविजंस ये कहते हैं बेटा कि अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है या पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, इसका मतलब इंडियन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। बात क्लियर हो गई? अरे गजब यार, बहुत शानदार यस सर आया है। चलो, सेकंड क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। रेड पेन कर लेते हैं, रेड पेन से लिखेंगे। ठीक है। लालू, लालू नाम का एक व्यक्ति है जो कि कह रहा है कि मैं बिजनेस में फुल टाइम बिताता हूँ। मैं बिजनेस में क्या बिताता हूँ? फुल टाइम बिताता हूँ। और बाकी पार्टनर्स जो हैं, वो जो है ऐसे ही चले जाते हैं कि बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है, बच्चे को टिफिन देने जाना है, मेरे घर पे आज कोई नहीं है तो मेरे को जाना है। तो लालू नाम का एक व्यक्ति है, और उसका पार्टनर है, मान के चलो चिंटू। तो उसका पार्टनर है चिंटू, और एक आध और नाम बताओ जरा। अरे मिंटू, बहुत अच्छे भैया, मिंटू। तो लालू, चिंटू और मिंटू नाम के पार्टनर्स हैं, तीन पार्टनर्स हैं। ये बिताता है 6 घंटा, ये बिताता है 8 घंटा, और भैया ये बिताता है 12 घंटा। इतना क्वेश्चन कह रहा है। अब क्वेश्चन ने ये बोल दिया कि लालू नाम का जो व्यक्ति है, वो डिमांड कर रहा है सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। क्या ये वैलिड है? सॉल्यूशन दो। क्या बैठेगा इक्वल? ये जो बोल रही है उसका बच्ची का नाम बताएं। अच्छा, ये मानसी, लिंगा वाली मानसी है क्या? अरे ढोर, ये तो समझ ले कि सैलरी मांगा है उसने, प्रॉफिट की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। यस, हमने इधर ही पढ़े हैं कि पांचवा पॉइंट ध्यान से पढ़ो बेटा। ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा पांचवा पॉइंट। रेम्यूनरेशन या सैलरी नॉट अलाउड। बहुत अच्छे बेटा, दो प्रश्न पूछा हूं, बिल्कुल दोनों क्वेश्चन गलत जवाब दिए हैं। रेम्यूनरेशन विल नॉट बी अलाउड टू एनी पार्टनर। ये लिख लेना बेटा, ऐसा ही है ना। रेम्यूनरेशन विल नॉट बी अलाउड टू एनी पार्टनर इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है। चलो आओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। अब तो उम्मीद कर रहा हूं ढोरों सही बता दो। चिंटू नाम का एक पार्टनर है, चिंटू नाम का एक पार्टनर है जो लोन दिया था पार्टनरशिप फर्म को। पार्टनरशिप फर्म को एक बार बहुत जरूरत थी भाई, बहुत गुर्बत के समय लोन दिया था। कितने हजार रुपए का? 50,000 रुपए का लोन दिया था भाई। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब
चिंटू भाई कह रहे हैं कि मेरे को 50,000 तो पटाओ पटाओ, साथ में मेरे को इंटरेस्ट भी पटाओ, वो भी कितने, 12% पर एनम। साल भर में मेरे को 12% पर एनम इंटरेस्ट चाहिए। बताओ क्या ये वैलिड है, और वैलिड नहीं है तो क्या होगा, और अगर वैलिड है तो क्यों। तो वैलिड है क्या, नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन will only be allowed at the rate 6% per annum and not 12% per annum। इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड है बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन बिल्कुल दिया जाएगा उस पार्टनर को जिसने जरूरत के टाइम पे लोन दिया है, लेकिन केवल 6%, एक साल में 6% से ज्यादा इंटरेस्ट ब्याज वो नहीं चार्ज कर सकता। बात समझ में आ गई। देखो बेटा जितना रोज पढ़ाऊंगा उतना अगर तुम पढ़ लोगे ना तो मजा आ जाएगा। चलो, लालू नाम का एक व्यक्ति है, वो लालू कह रहा है कि मेरा जो बच्चा है, देखो ये है लालू और ये है लालू का पुत्र, ये क्या है लालू, और ये है लालू का लाल, उसका सन। बात समझ में आ गई, पूरा लिख देता हूँ लालू, ठीक है। तो लालू कह रहा है कि मेरे जो पुत्र ने भयानक अच्छी पढ़ाई किया है और हमारे पार्टनरशिप फर्म में चार चांद लगा सकता है, हमारे पार्टनरशिप फर्म की दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर सकता है, ठीक है, मस्का लगा रहा है। और लालू का जो सन है वो है भी कैपेबल, बढ़िया कैपेबल है, एक नंबर कैपेबल है। तो लालू चिंटू और मिंटू के बीच में जो बात हो रही है, तो लालू तो कह रहा है बेटा आजा तू मेरे पार्टनरशिप फर्म में आजा। चिंटू कह रहा है हाँ हाँ ठीक है, हम बढ़िया मजे करेंगे, आओ ले आओ बेटा को बदले आओ। मिंटू कह रहा है यार नहीं ला सकते यार। तो अब बताओ, मेजोरिटी तो कह रही है कि ला सकते हैं, तो बताओ क्या होना चाहिए। दो भैया सॉल्यूशन दो। बच्ची ने कही है एडमिट नहीं करेंगे, रीजन रीजन चाहिए मुझे, रीजन। नहीं, दो लोग एग्री है, एक एग्री नहीं है, ये तो मैं क्वेश्चन ही बोल रहा है, लेकिन वजह चाहिए मेरे को। हाँ, इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ऐसा लिखना पड़ेगा बेटा, सही वजह देना पड़ेगा कि पार्टनरशिप डीड में ये, पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंस है तो प्रोविजन ये कहता है कि जब तक सारे लोगों का कंसेंट ना हो, ऑल पार्टनर्स इक्वल कंसेंट ना हो, तब तक उस पार्टनर, नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। मतलब लालू के लाल को यहाँ एडमिट नहीं कर सकते बेटा। बात समझ में आ गई, यस और नो। चल, ऐसे ही ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी जाएगी, ठीक है। बात क्लियर हो गई। चलिए, बहुत छोटा सा आज का लेक्चर था, पहला दिन था, आप लोगों को बिल्कुल बर्डन नहीं डालना चाह रहे थे, है ना। बिल्कुल छोटा सा, घर बैठे आप लोग हफ्ते में 2 से 3 दिन इस लेक्चर का लाभ ले सकते हैं। आप लोग अब चाहें तो कोई डाउट्स अगर हो तो पूछ सकते हैं, और ना हो तो नहीं बोल सकते। बेटा एनी डाउट। अच्छा, बहुत अच्छे बेटा। चलो, तो इस क्लास को अपन यहीं एंड करते हैं। गुड नाइट दोस्तों।
और कल से 9 बजे शार्प डिनर पहले ही कर लेंगे। 9 बजे आप लोग लाइव यहीं मिलेंगे मेरे साथ। ठीक है, बाय बाय।